ड्रामा से उम्मीद के आखिर में क्या होगा तमन्ना का अंजाम जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अलीम एक नहायत ही डीठ लड़का था। अलीम ने कॉलेज जाती उम्मीद का रास्ता रोक कर कहा, शुक्र है तुम अकेली हो, वरना वो गुड़िया तो तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ती। मैं गुड़िया को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता हूँ, आओ मेरे साथ कहीं बैठ कर बात करते हैं। इस पर उम्मीद, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जमाल ने उम्मीद को अलीम से बात करते हुए देख लिया। घर आकर जमाल ने बताया कि ये साथ वाले लड़के से बातें करती थी। तमन्ना बेगम ने बगैर सोचे समझे उम्मीद पर बरसना शुरू कर दिया। उम्मीद ने यकीन दिलाया कि जमाल को गलतफहमी हुई है, मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं। बातों से तमन्ना के दिल को सुकून न आया, उसने उम्मीद को बहुत मारा, फिर इस बात की जान छोड़ी। उम्मीद अपने कमरे में जाकर अम्मी को याद करके बहुत रोई। फिर अगले दिन जब उम्मीद कॉलेज जा रही थी तो फवाद को फिर खड़ा पाया। उम्मीद को देखते ही फवाद आगे बढ़ा और जल्दी से बोला, उम्मीद प्लीज मेरी बात सुन ले। उम्मीद मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपके रास्ते में खड़े रहना अच्छा नहीं लगता, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दें। इस पर उम्मीद बोली, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आपके और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है, आपको मुझ जैसे बहुत मिल जाएंगी, इसलिए मेरा पीछे छोड़ दें। और मैं उन लड़कियों में से नहीं जो टाइम पास करती हैं। ये कहकर उम्मीद चली गई, जबकि पीछे खड़े फवाद ने सोचा, उम्मीद कभी खुद से मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताएगी, इसके बारे में मुझे खुद से पता करना होगा। फवाद ने अपने ऑफिस में काम करने वाले लड़के से कहा, मुझे उम्मीद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी हो सके चाहिए। फिर जल्द फवाद को उम्मीद के बैकग्राउंड का पता चल गया। उम्मीद अपनी पप्पो के पास रहती है जो उस पर बहुत जुल्म करती। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे उम्मीद ने गुड़िया को वो समझाने की कोशिश की, अलीम एक आवारा लड़का है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम उसकी बातों में ना आओ। लेकिन गुड़िया को किसी बात का असर ना था। गुड़िया बोली, उम्मीद अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो लड़का जो रास्ते में तुमसे मिलता है, तुम मेरी मोहब्बत से जलती हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। फवाद को बेचैन देखकर उसकी अम्मी को कुछ तब्दीली महसूस हुई। उन्होंने फवाद से पूछा तो फवाद ने सब सच बता दिया, मैं एक लड़की को पसंद करने लगा हूँ, आप मेरे रिश्ता के घर लेकर जाएं। फवाद ने अम्मी को उम्मीद के हवाले से सब बता दिया। फिर चंद दिन बाद फवाद की अम्मी उनके घर रिश्ता लेकर गई। तमन्ना ने दिल में सोचा कि गुड़िया के लिए रिश्ता आया है, इसलिए गुड़िया से कहा कि चाहे तुम ही लेकर आना। जब फवाद की अम्मी ने गुड़िया को देखा तो हैरान हुई, फवाद को ये लड़की कैसे पसंद आई। तमन्ना ने बताया, ये मेरी बेटी है शाहीना, हम इसे प्यार से गुड़िया कहते हैं। इतने में उम्मीद कमरे में किसी काम से आई तो फवाद की अम्मी ने पूछा, ये लड़की कौन है। तमन्ना ने बताया, ये मेरी भांजी उम्मीद है, इसकी माँ बचपन से ही इसे छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली, ये और मेरा भाई मेरे पास ही रहते हैं। उम्मीद ने फवाद की अम्मी को सलाम किया। फवाद की अम्मी को उम्मीद पसंद आ गई। उन्होंने तमन्ना से साफ कह दिया, मैं अपने बेटे के लिए उम्मीद का रिश्ता लाई हूँ, मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप किसी दिन हमारे घर आइएगा, मुझे उम्मीद पसंद है। फवाद की अम्मी की बातें सुनकर तमन्ना का गुस्से से बुरा हाल था। तमन्ना ने सोच लिया कि इतने बड़े घर में वो उम्मीद की शादी कभी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ज़ैनब की उम्मीद के लिए बात गिरफ्तारी बढ़ती जा रही थी। यासिर ने उम्मीद के बारे में पता किया और ज़ैनब को उम्मीद से मिलवाने के लिए उसके कॉलेज ले आया। उम्मीद ने अम्मी को देखा और उनसे मिलकर बहुत रोई। अम्मी को पप्पू का रवैया बताया। ज़ैनब बोली, उम्मीद तुम परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पास ले आऊंगी और तुमसे मिलने आती रहूंगी। तमन्ना ने चाहा फवाद से गुड़िया का रिश्ता तय हो जाए। गुड़िया ने शादी से साफ इनकार कर दिया। जब तमन्ना ने जोर देना चाहा तो गुड़िया ने अलीम से बात की, मेरे घर वाले हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। गुड़िया अलीम के साथ भाग गई। अलीम ने गुड़िया के साथ धोखा किया और एक शख्स से बड़ी रकम लेकर उसे बेच दिया। एक दिन ज़ैनब यासिर के साथ तमन्ना के घर आई और उम्मीद को अपने साथ ले गई। उम्मीद भी माँ के प्यार को तरस रही थी, इसलिए अम्मी के साथ चली गई। एक दिन फवाद की अम्मी ज़ैनब से मिलने आई तो ज़ैनब ने उन्हें उम्मीद से मिलवाया, जिसे देखकर उम्मीद और फवाद की अम्मी को हैरानी हुई। ज़ैनब ने उनको सब सच बता दिया, ये तो वही लड़की है जिससे फवाद शादी करना चाहता है। ज़ैनब ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उम्मीद तुम्हारी बेटी है, बस मैं कुछ दिनों में आकर उम्मीद और फवाद का रिश्ता पक्का कर जाऊंगी। जबकि ज़ैनब को भी इस रिश्ते पर एतराज ना था। दूसरी तरफ गुड़िया के घर से भागने पर तमन्ना की कमर टूट कर रह गई। बाकी कसर जमाल ने पूरी कर दी, जो हमारा दोस्तों के साथ मिलकर बुरे काम करता, और उसको एक दिन पुलिस पकड़ कर ले गई। तमन्ना ने उम्मीद को बुरा भला कहने पर ध्यान दिया, लेकिन अपनी औलाद उसकी बेलगाम हो गई थी। इसी सोच में तमन्ना को फारज का अटैक हुआ और वो हमेशा के लिए बिस्तर से जा लगी। जबकि उम्मीद को उसके सब्र का फल फवाद की शक्ल में मिला, जिसने उम्मीद के हर गम को बुलाकर उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी। तो फ्रेंड्स, क्या तमन्ना का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या इससे भी बुरा? अपने राय तो कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।